स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ क्लास 8। सो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो दिया है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर में पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले दिया है नंबर्स के बारे में। फर्स्ट है कि नेचुरल नंबर, सेकंड है होल नंबर एंड थर्ड वन इंटीजर एंड फोर्थ वन रेशनल नंबर। हम तो जानते थे कि सिर्फ नंबर में कैसे होते हैं कि लाइक 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन इसमें करते हैं हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट है इसमें नंबर वो कौन सा है, इसमें है फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, हमको पता है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। लेकिन इसमें बोला है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हमको कैसे पता कि नेचुरल नंबर कौन सा है। अब हमको नेचुरल नंबर जानना है तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वही होता है नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में मैं एक आपको बता दूं, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 1 2 3 4 आगे जितने भी नंबर आएंगे इन्फिनिटी नंबर, वो सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। यही है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर का नेचर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो मतलब ये क्या हुआ है, नेचुरल नंबर। सबसे इजी याद करने के लिए। अब होल नंबर क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ होल नंबर याद करने के लिए। होल नंबर याद करने के लिए एक ट्रिक होता है कि होल को हम क्या बोल सकते हैं, होल इज गोल। गोल का मतलब क्या होता है, होल इज गोल, और गोल को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो, ठीक है। अब आप याद रखिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो होल का जो एग्जांपल है होल नंबर का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर उसका 0 1 2 3 4 से आगे आगे इन्फिनिटी तक नंबर जाएगा, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ ये इंटीजर नंबर क्या होता है। इंटीजर नंबर में ऐसे नंबर जो जो सिर्फ लाइक 1 आता हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, -1 हो, -2 हो, -3 हो, इसी तरीके से और आगे नंबर आता रहेगा। लेकिन इसमें ना जैसे कि 1.5 या तो 1.6, ये पॉइंट वाले जो नंबर है ना, ये सब नहीं होते, ठीक है। ये सब रॉन्ग है। सिर्फ जैसे 1 हो गया, 2 3 -1 -2 -3 माइनस प्लस वाले सब नंबर रहेंगे। लेकिन इसमें क्या नहीं रहेगा, जैसे 1 पॉइंट डेसिमल के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब एक भी नहीं रहेंगे इंटीजर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है, पहले जो इसका फॉर्म, जिस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। इसका क्या रहता है, P/Q फॉर्म इसको बोलते हैं, या तो एक और होता है M/N फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर। अब मैं ये आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे होता है सॉल्व। ये एग्जांपल इसका है, आप लिख सकते हैं क्या, 4/6 इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। कभी भी आपको कोई भी नंबर डिवाइड में दिखे तो वो समझ जाइए क्या है, रेशनल नंबर। जैसे हो गया 3/2, ठीक है, 5/6, ऐसे जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी नंबर, ये सब आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर, ठीक है। अब आइए इसमें कुछ और बेसिक जानते हैं। बेसिक जो कि आपके बुक में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया है, बट थोड़ा हम जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम नंबर लाइन। द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है वो सबसे पहले हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हमको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना होगा। रुकिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको पेन यूज नहीं करना है, आपको बस पेंसिल यूज करना है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में मार्क्स कटेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, लाइन हो गया। अब इसके सेंटर पे एक पॉइंट लेना है हमें। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, एक सर्कल 0 ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो राइट साइड का है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड जितना भी रहे, ये सब क्या है, राइट साइड,
क्या है सब, राइट साइड, ठीक है। और राइट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। और पॉइंट के लेफ्ट साइड, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड हो गया अपना, लेफ्ट। और लेफ्ट के साइड के क्या माइन साइन रहता है, सब नेगेटिव साइन रहता है। और ये क्या है, राइट साइड सब पॉजिटिव साइन। तो यहाँ हम जितने भी नंबर्स ड्रॉ करेंगे, पॉइंट, जितने भी पॉइंट यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे क्या लिखना है हमको, नंबर्स लिखना है। जैसे ये 0 हो गया, यहाँ क्या आएगा 1, इस पॉइंट के नीचे क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6। ये तो राइट साइड था, इसके लिए पॉजिटिव में आया। अभी ये लेफ्ट साइड है तो क्या आएगा, सब निगेटिव में आएगा। पहले हम सब इसे ड्रॉ कर लेंगे एक एक पॉइंट, उसके बाद हम यहाँ नंबर लिख देंगे। यहाँ क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे नंबर रहना चाहिए, ध्यान दीजिए, नहीं तो मार्क्स कटेगा एग्जाम में आपका। अब इतना हो गया। अब हमको कुछ और जानना है। हमको क्या जानना है कि आपको, रुकिए मैं स्केल में दिखाता हूँ। जैसे ये अपना स्केल है, जैसे समझ जाइए कि मैं यहाँ पर रखता हूँ पहले स्केल। देखिए यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, 0 पे। तो मैं इसको पहले 0 पे रखता हूँ, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 पे। 0 से लेके 1 के बीच में जो लाइन होता है वो कितना होता है, 10 लाइन होता है। जैसे देखिए इसके और इसके बीच में टोटल कितना लाइन होता है, 10 लाइन होता है। मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जितने भी पॉइंट और पॉइंट के बीच में सब 10 लाइन, यहाँ से यहाँ भी कितना लाइन होता है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर भी सेम वही चीज़ होता है, माइनस के साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने भी पॉइंट के बीच में गैप है वो सबके बीच में 10 लाइन होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ कैसे सॉल्व हो। 2/4, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/2, और एक और -1/2। अब इसको हमको ड्रॉ करना है लाइन पे से, ये है। अब इसी पे हमको ये चीज़ ड्रॉ करना है। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, स्केल लेना है और एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मैं क्या बताया था, सेंटर पे इसके एक पॉइंट लेना है, वहाँ क्या लिखना है, 0। और राइट साइड में क्या करना है, पॉइंट्स लेने हैं हमको, कुछ जितना हमको नीड है, हमारा ज़रूरत उतना हमको पॉइंट्स लेना है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, क्या आ जाएगा, -5। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ -5 यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर भी 5 आना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉ कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले कौन सा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कौन सा नंबर है आप बता सकते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर में आता है। देखिए यहाँ पर भी डिवाइड में है, सब डिवाइड में है, तो ये कौन सा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। तो चलिए 2/4 को इस नंबर पे हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। 2/4 को ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप है, सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे, 2/4, ठीक है। फिर इसका डिवीज़न करेंगे। कैसे डिवीज़न होगा, हमको पता है कि यहाँ पर 4 है और ये क्या है अपना 2, इस तरीके से डिवीज़न होगा। अब हमको ये भी पता है कि जब अंदर का नंबर छोटा और बाहर का नंबर बड़ा हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट लेते हैं। क्या लेंगे, 0, और यहाँ पॉइंट लेके और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 4 5 कितना होता है, 4 5 20। अब 20 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। अपना कितना आ गया, 0.5। इसका जो आंसर आया है अपना 0.5 आया है, ठीक है। अब इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 0.5 देखिए कहाँ है, ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0.5 बोल रहे हैं, हम लोग क्या जानते थे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टोटल 10 लाइन होता है। पहले ड्रॉ करते हैं 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ज़ीरो, ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से 5 लाइन और काउंट करना है हमको। तो 1 2 3 4 5 ये क्या आ गया अपना, यहाँ पर हमको एक लाइन ड्रॉ करके ये लिख देना है, क्या है यहाँ पर 2/4। 2/4 कहाँ पे ड्रॉ होगा, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जो इसका हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया कितना आया था 0.5। ठीक है। अब चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। अब अगर 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीज़न कितना आएगा, आप लोग कर लीजिए। 0 पॉइंट कितना आता है 5 आता है। ठीक है। इसका भी कितना आएगा 0.5 आएगा। अगर 0.5 आएगा तो ये भी लाइन यहीं पर आएगा, ये 0 हो गया और 0.5 1 2 3 4 5, तो यहीं पर हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। या तो दो था तो एक नीचे कर सकते हैं और एक ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी बता सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना है 1/2। हमको ये आंसर नहीं लिखना है यहाँ पर, हमको यही चीज़ लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, 1/2। अब देखिए -1/2, इसको भी डिवाइड करेंगे। जिससे कैसे डिवाइड होता है, जैसे ये 2 हो गया और ये कितना है अपना -1, और हमको पता है कि जब यहाँ अंदर छोटा रहता है तो डिवीज़न नहीं होता, तो हमको क्या करना पड़ता है 0 पॉइंट लेना है और एक 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। तो 2 5 कितना होता है 2 5 10, और 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। इसका भी आंसर कितना आ गया अपना 0.5 -0.5, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो डिवीज़न करने के बाद क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है। ये सब तो प्लस थे, इसके लिए सब राइट साइड में हुआ। अभी तो माइनस आ गया तो 0.5 आया ना। पहले लाइन ड्रॉ कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है। 0.5 ये 0 हो गया। अब 0.5 इसमें देखना है 1 2 3 4 5, 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना -1/2, -1/2। ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। आपको एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है। ध्यान रखिए कि आपको पेंसिल से सब कुछ ड्रॉ करना है ना। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ द सेपरेट नंबर्स लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए हम इसको नोटबुक पे आपको सॉल्व करके हर एक सोल्यूशन बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुक में जो दिया था वो क्या था 3/2, 5/2 एंड -3/2। आपको तो आइडिया लग गया होगा, एक ही नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है। मतलब दो पॉजिटिव है मतलब क्या कि दो जो नंबर है ये कहाँ ड्रॉ होंगे, राइट साइड में ड्रॉ होंगे, और जो माइनस वाला है वो लेफ्ट साइड ड्रॉ होगा। तो चलिए मैं आपको स्केल के हेल्प से सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। देखिए कैसे ड्रॉ होगा। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पे, लाइन के सेंटर पे एक पॉइंट लेना है, उस पर क्या लिखना है 0, और 0 की इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव रहता है, 0 के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव रहता है। तो हमको कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेना है अपने नीड के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ 1, ये हो गया 2, ये 3 4 एंड देन 5, और 0 के अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा -2, फिर क्या है -3, इसके बाद क्या आएगा अपना -4। इसी तरीके से नंबर आगे अपना बढ़ता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया था कि ये हमारा क्या था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमको क्या करना है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से एकदम सॉल्व करके। सेकंड स्टेप में मैं क्या बोला था कि ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या दिया है 3/2। तो सबसे पहले जो 3/2 है उसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करेंगे हम। ठीक है। ये क्या हो गया अपना डिवीज़न फॉर्म, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा 3। अब इसको डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग को डिवीज़न करने तो आता ही होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्या है। 2 1 कितना होता है 2 होता है। 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है।
अब ये तो छोटा नंबर हो गया, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ एक पॉइंट, और जैसे यहाँ पॉइंट लेंगे क्या आएगा यहाँ 0। तो 2 5 जा कितना होता है 10, 2 5 जा कितना होता है अपना 10 होता है। ठीक है, फिर 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, कुछ नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 1.5। ठीक है, फर्स्ट का आ गया। इसी तरीके से हमको इसका भी सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम चलिए बताता हूँ आपको। सिर्फ 5/2 है। ठीक है, अभी इसका भी डिवीज़न हमको करना है, तो 2 बाहर लेंगे, 5 अंदर, फिर इसको भी डिवीज़न इसी तरीके से करेंगे। 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर यहाँ पर छोटा नंबर आ गया, यहाँ बड़ा आ गया, तो यहाँ 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए 2 से बड़ा। तो क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लेंगे और यहाँ एक 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 5 जा कितना होता है 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ कैंसिल, 10 में से 10 गया 0 0 कैंसिल। इसका आंसर कितना आया अपना 2.5 आ गया। ठीक है, अब लास्ट एक बचा है -3/2 आया है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। -3/2, अब इसको भी देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा। सो इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा इसका, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा कितना होता है 2। सो 3 - 2 1, ये छोटा नंबर हो गया, तो यहाँ एक पॉइंट लेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। फिर 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, फिर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया -0.5 -1.5, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस भी लगेगा। यहाँ पर सब माइनस नहीं था तो इसलिए ऐसे ही कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव है। अब आइए ये सब नंबर ने हमको क्या करना है, इस लाइन पे ड्रॉ करना है। तो इस लाइन पे ड्रॉ करने के लिए उसका प्रोसीजर क्या होता है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये लाइन हमको ड्रॉ करना है, ये इस पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इसको हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे पहले क्या बताया था कि इसके और इसके बीच में कितना लाइन होता है, टोटल 10 लाइन होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन होता है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 3/2 है। 3/2 का हम लोग ने आंसर कितना निकाला 1.5, मतलब ये क्या हो गया अपना 1 है। अब 1 के बाद वाला जो 0.5 आएगा वहाँ पर ये लाइन ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर फिर से हम 10 लाइन ड्रॉ करके आपको शो करते हैं। क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है ये 9 और यहाँ पर एक 10। ठीक है, क्या बोला कि 1.5, तो ये 1 हो गया। अब ये 5 पॉइंट काउंट करना है, 1 2 3 4 5, कितना आया यहाँ पर 0.5 आया। ठीक है, ये अपना 0.5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 0.5 आया, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, ये मेन ज़रूरी है। ये 1.5 था ना, तो इसका क्या लिखना है 3/2, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। हमने सिर्फ डिवाइड इसलिए किया था कि हमको इजी पड़े कि नंबर एक्चुअली ड्रॉ कहाँ होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से इसे भी कर लेंगे। 5/2 कहाँ पर आएगा 2.5, मतलब ये 2 हो गया। अब 0.5 1 2 3 4 5 क्या 2.5, इसके बीच में टोटल 10 लाइन होता है, लेकिन हम लोग ने 5 जरूरी था तो 5 लाइन लेके यहाँ पर हमको क्या कर देना है ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा 5/2 आएगा। क्या लिख देंगे हम 5/2। और हम लोग ये जो दोनों था यहाँ राइट साइड में ही क्यों किए, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। अब ये निगेटिव में है, तो इसको 0 के लेफ्ट साइड में इसको ड्रॉ करना है। तो 1.5 बोल रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया 1। अब इसके बीच में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टोटल 10 लाइन होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ड्रॉ करना है 1.5, ये 1 हो गया और 0.5 लेना है, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 0.5। और ये कितना हो गया अपना -1.5, लेकिन हमको ये लिखना नहीं है। क्या लिखना है हमको ये लिखना है। ठीक है, क्या आएगा -3/2। अभी मैं पेन से लिखा हूँ इसलिए कट कर दे रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से लिखना इरेज कर देना उसे। ठीक है, इसके जगह ये आ गया। आपका ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। आपको
एग्ज़ाम में या अपने फेयर नोटबुक में क्या लिखना है, मैं रफ वर्क था आपको समझाने के लिए था, लेकिन आपको कितना लिखना है फेयर पे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसे लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट वाले के जैसा है, तो इसमें क्या है 7/5 -2/5 -4/5। तो हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एक प्रॉपर लाइन हमको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। उसके सेंटर पे हमको क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है। उसके नीचे क्या ड्रॉ करना है, ज़ीरो। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, 4-5 पॉइंट आप ले सकते हैं। आपकी नोटबुक में जैसा स्पेस है आप उस तरीके से अपना पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 एंड 5। इधर क्या जाएगा अपना -1 -2 -3 -4 और एक पॉइंट -5। आप -5 -6 -7 कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, आपके बुक के स्पेस के ऊपर जितना स्पेस है उतना आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आगे तक। ठीक है, अब मैं क्या बताया, सेकंड स्टेप क्या था, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। सेकंड स्टेप में क्या बताया कि ये सबका डिवीज़न करना है। ठीक है, ये सबको क्या करना है, डिवीज़न करना है इनका, इसका डिवीज़न, इसका डिवीज़न, सबका डिवीज़न करना है। जिस तरीके से मैं आपको देखिए यहाँ पर इसका डिवीज़न करके बताया था 1.5, इस तरीके से डिवीज़न किया था। देखिए फिर इसका भी इस तरीके से डिवीज़न हुआ, फिर इसका भी डिवीज़न किया तो कितना आया, इतना आंसर आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया। सेम ऐसे प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि नंबर पे हमको ड्रॉ करना है, लाइन पे नंबर ड्रॉ करना है। तो देखिए 7/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 5 यहाँ बाहर और 7 अंदर। सो 5 आंसर कितना होता है, 5 होता है। सो 7 - 5 कितना आएगा, 2। सो ये तो छोटा नंबर हो गया, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, 5 4 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा 20। सो 20 - 20 कितना होता है, 0 0। ठीक है, इसका आंसर कितना है अपना 1.4 आया। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। क्या दिया है, -2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर आता है, यहाँ 5 बाहर आएगा और 2 अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा नंबर है, मैं क्या बोला था, जब छोटा नंबर है तो क्या करना है हमको, 0 पॉइंट लेना और एक पॉइंट यहाँ बढ़ा देना। तो 5 4 ज़ा कितना होता है, 20। सिंपल, 20 - 20 कितना होता है, 0। इसका आंसर कितना है, 0.4। ठीक है, अब एक और पॉइंट बचा है, इसका माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आएगा। 4/5, ये देखिए लास्ट वाला क्या दिया है, -4/5। ठीक है, अब इसको डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं हम करके। ये 5 और ये 4 रहा, और 40 से कम है तो टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितना होगा, 5 8 जा कितना होता है, 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है। तो 40 - 40 करेंगे कितना आएगा, 0 0। इसका आंसर कितना है, 0.8 आया, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट का आ गया, ये हो गया सेकंड का, और ये हो गया थर्ड वाले का। ठीक है, अब इसे क्या करना है, जो हमारा थर्ड स्टेप था, क्या करना है, इस नंबर लाइन में इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले 1.4, ये प्लस में है तो 0 के राइट साइड 1.4 बोल रहा है, तो ये 1 हो गया और 0.4 लेना है, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 पे क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है सिंपली और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 7/5 सिंपल, ये क्या करना है अपने को, ड्रॉ कर देना है। अब सेकंड क्या है, माइनस में आया है, 0.4 करना है, तो ये 0 हो गया और यहाँ 0.4 लेना है, 1 2 3 4। 4 पे क्या करना है अपने को, लिख देना है -2/5 सिंपल। अब देखिए एक और है, 0.8 बोल रहा है ना, ये 0 था और ये 1 2 3 4 और 4 लाइन और करना है, क्योंकि 0.8 बोला है तो 4 हो गया, 5 6 7 8। अब आप यहाँ थोड़ा देखिए स्पेस कम है तो आप यहाँ ऊपर ही ले लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.8 आ जाएगा।
और ये माइनस, लेकिन हमको क्या ये नंबर लिखना है? नहीं लिखना है बिल्कुल। हमको क्या लिखना है? ये चीज़ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है, -4/5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन अपना सेकंड भी सॉल्व हो गया। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, बस ये छोटा सा चीज़ लिखना है। ठीक है, बस ये सब पूरा क्या है अपना रफ हट सॉल्व करते हैं। आपको मैं सबसे पहले स्टेप जो बता रहा हूँ वो एक ही चीज़ है। क्या करना है हमको? एक लाइन ड्रॉ करना है। हर एक क्वेश्चन में बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, लाइन ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है? सेंटर पे एक पॉइंट लेना है, उसके नीचे जीरो ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पॉइंट्स लेके पॉइंट्स के नीचे नीचे क्या लिखना है हमको? नंबर्स लिखना है। यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर क्या हो गया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी तरीके से लेफ्ट साइड के नेगेटिव में भी सब कुछ करना है। -1, -2, -3, -4, -5। याद रखिए आप पॉइंट के नीचे ही नंबर सब लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है हमको? सिंपली 5/8 को डिवाइड करना है। ठीक है, 5/8 को डिवाइड करके जो आंसर आएगा हम लोग क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होता है। ये डिवीज़न करना है हमको और कुछ नहीं। छोटा नंबर है तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ एक ज़ीरो उतारेंगे। ठीक है, फिर कितना होता है? 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 50 से कम आए। 50 से कम आए मतलब 8 फाइजा कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, अब देखिए 8 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 50 से कम आए, तो 8 सिक्सा कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, तो 50 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा सिंपली। फिर क्या हो, यहाँ पे 2 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट नहीं लेना, ऑलरेडी हम पॉइंट ले चुके हैं, तो यहाँ हमको क्या उतारना है? 0 उतारना है। तो फिर 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है। सो 20 - 16 कितना होगा? 4 होगा। फिर से पॉइंट लिए तो कोई ज़रूरत नहीं हमको यहाँ पॉइंट लगाने का, डायरेक्ट हम क्या उतार लेंगे? 0। सो 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है। सो 40 - 40 कितना होगा? 0। सिंपल। आंसर कितना आया? इतना आया अपना। लेकिन हमको क्या इतना लिखना है? बड़ा क्या आंसर नहीं, बिल्कुल छोटा सा लिखना है, 0.6। समझ गए आप? तो चलिए अब सेकंड वाला करते हैं। 11/8 ये माइनस में आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा। सो 11/8 को अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है हमारा। ये हो गया 8, ये हो गया 11। ठीक है, अभी 8 1 सा कितना होगा? 8। सो 11 - 8 कितना होगा? 3। सो ये तो छोटा नंबर हो गया, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एक पॉइंट, यहाँ पर 0 उतारेंगे। ठीक है, सो 8 3 सा कितना होता है? 24। 30 - 24 कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, पॉइंट लिए हैं तो यहाँ हमको सिंपली सिर्फ 0 उतारना पड़ेगा। 0 क्यों उतारे? क्योंकि ये छोटा नंबर था और इसे बड़ा नंबर बनाना था हमको 8 से। ठीक है, अब हमको ऐसा टेबल पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना आए। 8 का टेबल ऐसा आप पढ़िए कि 60 से ज़्यादा ना आए। तो स्टार्ट कीजिए। सो 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है। लेकिन 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है। 8 7 जा 56 होगा। ठीक है, 60 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब पॉइंट ऑलरेडी लिए हुए हैं तो 0 उतार देंगे। सो 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40। सिंपल। आंसर क्या आ जाएगा? 0। 40 में से 40 गया तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका कितना इतना बड़ा आंसर है, लेकिन लेना है क्या उतना बड़ा? नहीं लेना है, बिल्कुल 2 डिजिट आंसर लेना है, इतना लेना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको? लाइन पे ड्रॉ करके आपको शो करना है। देखिए ये लाइन पे मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ इसको। क्या था? -0.6, माइनस मतलब इस साइड लेना है, 0 की इस साइड। 0.6 बोल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला पॉइंट है, यहाँ पे अपना ड्रॉ कर देना है। कितना आ रहा है? -5/8। सिंपल। ठीक है, अब क्या 11/8 है तो ये प्लस में है, तो इस साइड 0 के
राइट साइड ड्रॉ करना है 1.3 है ना, पहले ये 1 ले लीजिए 1/3 1 2 3 ये 3 पॉइंट और यहाँ पर क्या करना है ये नंबर लिख देना है, क्या आएगा 11/8 आएगा। तो आई गेस आप समझ गए होंगे, ये सब पूरा रफ पार्ट है इतना नीचे और ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम चीज़ करना है। क्या करना है आपको कि लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन हमको ड्रॉ कर लेना है सिंपल, सेंटर पे पॉइंट लेना है, यहाँ पर 0 लिखना है, फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स लेने हैं। यही तो होता है नंबर लाइन, और क्या होता है, इतना इजी है। इजी वे में मैं बता भी रहा हूँ आपको, एक ही बार में समझ जाएगा सब कुछ। सो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, कोई ज़रूरी नहीं कि 4 5 6 लिखिए, जितना आपको स्पेस है ना उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इन सब का डिवीज़न करना है दोनों का। तो चलिए हम करते हैं, -13/10 का अगर डिवीज़न करेंगे तो 10 बाहर 13 अंदर। ठीक है, अब देखिए ये नंबर छोटा है ये बड़ा है तो डिवीज़न हो जाएगा। सो 10 1 सा कितना होगा 10, 13 -10 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब ये छोटा नंबर हो गया ये बड़ा हो गया, लेकिन इसको बड़ा बनाना है तो यहाँ पॉइंट उतारेंगे, यहाँ एक 0 लिखेंगे। सो 10 3 सा कितना होता है 30 होता है सिंपल। सो 30 -30 कितना होगा 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 1.3 आ गया। अब एक लास्ट बचा है अपना 17/10। देखिए 17/10 को कैसे सॉल्व करते हैं हम। आपको अगर डिवीज़न आता है ना तो सब क्वेश्चन कर लेके जाएंगे, लेकिन मैं आपको डिवीज़न ही बता दे रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए ये कितना आ जाएगा अपना 10 बार 17 अंदर। सो 10 1 ज़ा, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए ये माइनस में नहीं है, ये क्या है प्लस में है। ठीक है, ये दोनों प्लस में, क्वेश्चन देखिए प्लस में था ये भी प्लस में, लेकिन ये माइनस में है तो ये इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, सो 10 1 ज़ा कितना होता है 10, 17 -10 कितना होता है 7 होगा। सो ये तो छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, लेकिन इसको बड़ा बनाना है तो एक पॉइंट लेंगे और यहाँ एक 0 उतारेंगे। फिर 10 7 ज़ा कितना होता है 70 होता है। सो 70 -70 कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा -1.7, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया गया हुआ है। तो आइए इसको अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो +1.3 ये 0.1 हो गया और यहाँ 3.1 2 3 यहाँ पर थर्ड पे लाके हमको ड्रॉ कर देना है, क्या आएगा 13/10 सिंपल। अब देखिए -1.7 ये 1 है और 0.7 मतलब 7 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आ गया, यहाँ पर ही हमको ड्रॉ कर देना है क्या 17/10 -17/10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये लाइन एक दिया गया हुआ है हमको, इसको देखना है ध्यान से और जो क्वेश्चन पूछा है ना वही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले में क्या बोला है कि विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है वो कौन सा लाइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 एंड 3/4, तो ये कौन से पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको एक एक करके भी सॉल्व करके बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या क्या लिखा है। थर्ड क्या है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, ठीक है, द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5.2। सो पूछा ये जो 5.2 है डी पॉइंट पे क्या ये करेक्ट है या फॉल्स है। सो ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ पर कि विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी। तो हमको यहाँ पर इस लाइन में पॉइंट बी देखना है, राइट। देखिए पॉइंट बी क्या है यहाँ पर है, तो बताना है इस पॉइंट बी पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे हम पहले क्या करते थे कि ये नंबर है इसको इस लाइन फॉर्म में ड्रॉ करते थे। अभी क्या बोला है कि ये लाइन दिया है और बोला है कि बी पॉइंट पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए बी पॉइंट पे कौन सा नंबर आता है, देखिए
बी पॉइंट पर एक आएगा -10/4 और सेकंड वाला क्या आएगा -5/2। अब ये कैसे आएगा मैं आपको करके सॉल्व करता हूँ। देखिए 10/4 को अगर डिवाइड करेंगे या तो 5/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5 -2.5 इतना आंसर मिलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए ये क्या है 2 है, ठीक है। अब मैं क्या बोला था, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 10 लाइन का। तो क्या बोला 2.5 है, मतलब 1 2 3 4 5, ये कौन सा लाइन आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। इसके लिए कितना आया आंसर 2.45 आया है। तो सिंपली अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 3/4। बोल रहा है कि 3/4 की जगह कौन सा हमको शो कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है सी। पॉइंट सी जो है वो क्या शो कर रहा है हमको 3/4। अगर 3/4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, चलिए करके आपको एक दिखाई देता हूँ। ये 4 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर, ठीक है। छोटा सा स्पेस है तो छोटे में सॉल्व कर लेते हैं हम। 0 पॉइंट यहाँ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सो 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 30 और 37 करेंगे तो कितना होता है 28 होता है। सो 30 - 28 कितना आएगा 2 आएगा। फिर क्या करेंगे हम 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो 20 - 20 कितना आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया अपना, इतना बड़ा तो लेना नहीं है, तो क्या लेना है अपने को सिर्फ 0.7, ठीक है। ये देखिए 0.7, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये इसका जो आंसर आया अपना ये चीज़ है, ये अपना पूरा आंसर है। देखिए कौन से पॉइंट पे डिनोट कर रहा है, पॉइंट सी पर डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला दिया है क्या, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज़ ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ट्रू है। अब ट्रू क्यों है, बोल रहा है कि जो 5/2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा सिंपली, ठीक है। और 2.5 आएगा जो वो डी पॉइंट पर है, तो 2 यहाँ पर है और 0.5 1 2 3 4 5 कुछ तो 5 यहाँ पर आ रहा है, तो ठीक है ना। 5/2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो ट्रू ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रू। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट, ये जो अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या हो गया आज एंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 1.2।